हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अर्थ थ्री लाइट्स। आज हम एक दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग दैट यूजेस नेचुरल थिंग्स। इसमें हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करते, उसकी जगह पे हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करते हैं, कोडांग यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जैसे नीम ऑयल हो गया टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा कंपोस्ट होता है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स क्या करती हैं? जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करती हैं और वो कंपोस्ट बन जाता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स में। विल अंडरस्टैंड व्हाई इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्पॉर्टेंट। हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उसमें ऐड कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने की वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉइल में वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और वो फर्दर सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करते हैं ओवर टाइम। सेकेंड, इट रिड्यूसेस वाटर पोल्यूशन। कैसे? जब हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो हार्मफुल रन ऑफ नहीं होगा रिवर्स में, लेक्स में, ग्राउंड वाटर में। उसकी वजह से क्या होगा, वाटर की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स पॉलिनेटर्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज। जब हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करेंगे तो वो हार्म नहीं करेंगे पॉलिनेटर्स को लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज को। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करते हैं नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड, जिसमें हम नीम ऑयल को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पॉलिनेटर्स हैं जो डैमेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट कीप्स अवर फूड सेफ एंड केमिकल फ्री। बिकॉज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहे जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो सेफ और केमिकल फ्री रहता है। एंड वन मोर पॉइंट, इट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसकी वजह से ट्रीज, बर्ड्स और इंसेक्ट और एनिमल्स की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जो हमारा फूड चेन और जो इकोसिस्टम है उसका नेचुरल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। सो देयर आर चैलेंजेस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्स्ट, लो यील्ड इन इनिशियल ईयर्स। जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं उनमें जो पैदावार होती है वो कम होती है, क्योंकि सॉइल को टाइम लगता है जो उसकी नेचुरल फर्टिलिटी है उसको रिगेन करने में। इतने टाइम से हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे होते हैं कि जो उसकी क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो चुकी होती है। और जो हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जैसे कंपोस्ट हो गया, कोडांग हो गया, वो धीरे धीरे काम करते हैं, तो पैदावार जो होती है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड मार्केट एसेस। क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं उनको फेयर प्राइजेस नहीं मिलते अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और ना ही उनके पास कोल्ड चेन फैसिलिटी होती है, ना ही उनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जानकारी होती है। खास करके जो विलेज एरियाज़ होते हैं उनमें जो फार्मर्स हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। जो विलेज एरियाज़ होते हैं, रिमोट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे फार्मर्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, ना ही उनको ट्रेनिंग होती है पेस्ट कंट्रोल की, कंपोस्टिंग की, जिसकी वजह से ये एक चैलेंज बन जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स ही नहीं पता होते ऑर्गेनिक फूड के, और वो ऑर्गेनिक फूड को कॉस्टली मानते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और मोर ओवर जो ऑर्गेनिक फूड होता है इसकी कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं होती है, ना ही कंपेन्स होते हैं लाइक अदर ब्रांडेड फूड्स। सो इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। वन ऑफ द मेजर इशू इज़ दैट ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इशू। आप देखोगे कि अगर फार्मर्स ऑर्गेनिक फूड या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बावजूद भी जो वो प्रोडक्ट है वो स्पॉइल हो जाता है, वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि फार्मर्स के पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, पैकेजिंग के लिए भी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो इतनी प्रेफर नहीं करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस किया जाए। सो इट बिकम्स अ मेजर चैलेंज। We can do to promote organic farming? We can follow some simple steps like grow a kitchen garden. किचन गार्डन ग्रो करने से कैसे फ़ायदा होगा? जब हम जो किचन का वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ करेंगे एज अ कंपोस्ट फॉर आवर वेजिटेबल्स, इट विल प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकेंड, सपोर्ट लोकल ऑर्गेनिक फार्मर्स। जो लोकल ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करके उनके लिए फेयर प्राइजेस देके हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। सो इट विल इम्प्रूव ऑर्गेनिक फार्मिंग। थर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करेंगे? जैसे कि हम ऑर्गेनिक फूड डे बनाते हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं,
ऑर्गेनिक फूड डे वाले दिन हम पोस्टर कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं बच्चों से और उनको ऑर्गेनिक बेनिफिट्स बता सकते हैं। फर्दर हम उनको ये भी टीच कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है। There are various techniques used in organic farming. We will discuss some of the techniques. First, composting. हम इसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल वेस्ट होता है उसको यूज़ करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा किचन का वेस्ट होता है या लीव्स जो होते हैं गार्डन में, उनको यूज़ करके हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं और उसको हम अपनी क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है हम ग्रो करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड सीजन बाय सीजन। जैसे एक सीज़न में हमने ग्रो कर ली वीट और उसी फील्ड पे हम दोबारा ग्रो करेंगे लेग्यूम्स, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, न्यूट्रिएंट्स भी इंक्रीज़ होंगे, इससे सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। हम क्या कर सकते हैं, बर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को, नेचुरल प्रेडेटर्स को यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल पेस्ट। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे गार्लिक एक्सट्रैक्ट हो गया, नीम एक्सट्रैक्ट हो गया, उसको यूज़ कर सकते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हम ऐसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जैसे लेग्यूम्स हो गए, जो क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे नाइट्रोजन की फिक्सेशन करके। जैसे कुछ दालें होगी, मूंग की दाल होगी, उड़द की दाल होगी, इनको लगा के हम, ये लेग्यूम्स में आते हैं, ये क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे नाइट्रोजन को फिक्स करके। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइडिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको हम अवॉइड करके उनकी जगह ट्रेडिशनल फार्मर्स से सीड्स लेके हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी वो भी इम्प्रूव होगी। हमने ऑलरेडी बेनिफिट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिस्कस कर लिए हैं थोड़े थोड़े, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि केमिकल फ्री फार्मिंग होगी। सेकेंड, सॉइल की हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहेगी, फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। थर्ड, हेल्थियर फूड, क्योंकि केमिकल फ्री फूड होगा तो उससे कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली, सपोर्ट करेगी फार्मिंग जो है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, और बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी। लास्ट, क्लाइमेट फ्रेंडली होती है ये फार्मिंग, ये कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको भी रिड्यूस करेगी। देयर आर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना। सेकेंड, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। थर्ड, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, दीज ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर इनको डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम किसी और दिन इनको पढ़ लेंगे। So the earth will stay alive only if we feed it with love, not with chemicals. Farming will remain farming only if every grain carries the scent of the soil. Organic farming is not just a method, it is a promise to the future. आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ एक नए थॉट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।